सुखी वैसे इस पिक्चर में मेरा जो किरदार है वो लीड का ही है, लेकिन इस पिक्चर में मैं लीड बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। सुखी जो है इस फिल्म में लीड नहीं कर रही है, उसको बैक सीट पे बिठा दिया गया है और बैक सीट से जो फ्रंट सीट वाली जर्नी है उसकी, वो देखने लायक है और उसी के बारे में है सुखी। ये जो जर्नी है उसकी, उसके दोस्तों के बगैर पूरी नहीं होती। उनका किरदार बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। परिवार के बिना सब कुछ अधूरा है। तो इस फिल्म में मेरे पति जो प्ले कर रहे हैं, उनका किरदार बहुत अहमियत रखता है। मेरी बेटी, उसका जो किरदार है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक पारिवारिक फिल्म है और जितने भी रिश्ते हैं हमारी ज़िंदगी में, वो सारे रिश्तों को कवर करता है। एंड दैट्स वाई सुखी इज़ सो ब्यूटिफुल, इट्स सो होलसम। और आई थिंक कभी कभी ज़िंदगी में कोई सीरियस बात छेड़ने के लिए हमें हंसी का सहारा लेना पड़ता है। एंड आई थिंक वीव यूज्ड ह्यूमर एज अ क्रच, लेकिन उस बात में बहुत सच्चाई होती है। उस बात को, ताकि वो बात कड़वी नहीं लगे, आई थिंक हंसी मजाक में उन चीज़ों को हमने टच अपॉन किया है। एंड सोनल, शी हैज़ बीन ब्रिलियंट। हमारी जो डायरेक्टर साहिबा है सोनल जोशी, she has been the head of the family and the captain of our ship, and I feel so proud about this film. So it's one of my most I think favorite characters. मेरे 30 years के करियर में मैंने बहुत सारे किरदार प्ले किए हैं, and with due respect to all my films, Sukhi is a film that will be very very close to my heart because it's very real and everyone's gonna like it. Wow. OTT पे लगा देते, लेकिन आई हैव टू गिव हिम फुल क्रेडिट। पूरा श्रेय इनको जाना चाहिए कि इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, दिस फिल्म रिलीज शुड बी रिलीज इन द थिएटर्स। एंड प्लीज स्टैंड अप, दिखाइए अपना चेहरा। हम इसीलिए सुखी है क्योंकि सुखी के प्रोड्यूसर ये है। No, and I mean it from the bottom of my heart, that faith and the patience that you have had. She's letting me explore as well. It was one of my most satisfying and amazing and joyful experiences ever. Thank you. I did the film for Sonal. I spoke to her. The first time I went for the meeting, I spoke to her for, I thought, आधे घंटे की meeting होगी. But it became a 2-hour conversation. When I left the office, I was like, भाई कुछ भी हो जाए, मैं ये कर रही हूँ. So thank you, really, thank you so much. I have never met a director who was so tuned into each and every aspect of the film. She knew the script like the back of her hand. So if we forgot lines, she's like, मैं बताती हूँ ना, ये line है. कोई भी line भूलता था, be it a small or a big character, she would know the line and she would know how to emote it. And at some point, we were trying to imitate her because she was saying it so convincingly. It's like, ऐसे बोलना ये बहुत बढ़िया लग रहा है. So she is an actor's dream director to work with. She gives the actor so much freedom, so much patience at the same time, and so much leverage to contribute to the scene, which is very hard to find. So thank you so much for being that, and thank you for this film. Thank you for Sukhi. मुझे तो हंसी आ रही है सोनल के बारे में बात करते हुए। कितना अच्छा बोल रहे हैं सब। सोनल बहुत ही उम्दा डायरेक्टर है सोनल। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल टू वॉच आउट फॉर। और एक वुमन डायरेक्टर होना फॉर वुमेन आर्टिस्ट्स, इट्स पॉसिबली द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अस। पर सोनल की कुछ बढ़िया बातें बनाती हो, क्योंकि बाकी सब तो अच्छा ही बोलेंगे इनके बारे में। तो सोनल को मुझसे तो बहुत प्रॉब्लम थी सेट पे, क्योंकि मेरा एक ही काम था कि कुछ भी हो रहा है तो जाके मैम को एंगेज कर लेना, शिल्पा मैम को, कि चल अच्छा मैम आप बताइए कैसे करती हैं आप, खा क्या रही हैं, क्या कर रही हैं। शी वुड लाइक, कुशा को दूर करो प्लीज, इनसे सीन से पहले नहीं आना चाहिए। इनकी एक और खास बात है कि ये हमेशा ऐसे रहती है, तो आपको पता ही नहीं है कि ये इनको आपका शॉट अच्छा लगा है, बुरा लगा है, ये खुश है वहाँ पर कि नहीं। तो शी इज़ अ मिस्ट्री, ट्रूली शी इज़ अ मिस्ट्री।
बट इट हैज़ बिन अ ड्रीम टू वर्क विद हर. ये जब आपको कोई सीन समझाती हैं, इन्होंने ना पी रखी है सुखी एक्चुअली. इन्होंने पूरी अच्छे से कूट कर पी रखी है. इनके रग रग में सुखी बस चुकी है. और तभी जो आप देखेंगे जो फिल्म बनी है वो इतने दिल से, इतनी ऑनेस्टी से और इतनी फेक स्माइल से बनी है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो कि हमारी डायरेक्टर आज सुखी हैं, कि फाइनली सुखी आ गई. वी सेलिब्रेट यू टुडे. सो वी आर सो प्राउड ऑफ यू एंड कांग्रेचुलेशन. शिल्पा मैम. मेरा तो हो गया. एक और नाम मैं भूली नहीं एक्चुअली. अगेन आई ऑलवेज सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट. वी हैव टू एक्नॉलेज भूषण कुमार जी, जो मैंने उनको बोला मुझे भी एक लैम्बोर्गिनी दे दो, तो आज आए ही नहीं. But nevertheless, thank you for showing faith in our film. And last but not the least, this is Chaitanya Chaudhary, and he is playing my male lead, my hero. इनकी पहली पिक्चर है, तो प्लीज जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई करें. चैतन्य, अब द माइक इज इन योर हैंड. पहले तो मैं बहुत बड़ा फैन था शिल्पा का फ्रॉम बाजीगर, because I was like, who's this girl? She's amazing. So I think I'm really lucky that I got to work with her, and work with her means was such a beautiful experience, क्योंकि इतना easy बना दिया था शिल्पा ने काम करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था स्टार के साथ काम कर रहा हूँ, कैसे होगा, you know, will she be fine? But she was brilliant, and I think that really helped me to do my best, and I thank you for that. And दूसरा मैं अपने डायरेक्टर के बारे में बात करना चाहता हूँ. तो ये जो मेरी डायरेक्टर है, I think she's been one of the best directors I have worked with, because इसने जितना टाइम दिया मुझे as an actor to rehearse with her, to go through every line, go through every scene, और जितना अच्छी गाइडेंस इन्होंने मुझे दी है हर एक वक्त. जब भी मुझे कुछ सवाल पूछना था, शी वॉज ऑलवेज देयर, शी ऑलवेज करेक्टेड मी. जब मैं ऑफलाइन जाता था तो मुझे ऑनलाइन लेके आती थी. एंड आई थिंक वर्किंग विद हर, सोनल, यू आर द बेस्ट. So I think it's the perfect moment now to call. क्वेश्चन क्या था? She was very clear on set से, not just on set, I'm saying right from the beginning. जिस दिन वो नरेशन के लिए आई थी, उनको स्क्रिप्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी पहली बात तो रिफ़र करने के लिए. I knew right, अभी इतना काम किया है मैंने कि मैं इतना तो पहचान सकती हूँ कि इनको काम आता है कि नहीं. I realized from day one कि ये बहुत मतलब पैशनेट हैं. एंड when I reached on set, and then she very sweetly requested me, अभी इतना काम करने के बाद, इतने एक्सपीरियंस के बाद मुझे लगा कि was the first film where I did a workshop. So I had to unlearn everything that I had learned, which is also a great exercise. तो बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, क्योंकि I really feel I'm a director's actor. तो जितना भी मुझे श्रेय मिलेगा इस फिल्म में से, उसका पूरा श्रेय इनको जाना चाहिए. एंड फिर सोनल बोलती है अगर आप अच्छी नहीं लगी ऑडियंसेस को, फिर वो क्रेडिट मुझे मत देना. बट मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि आपको पिक्चर ही नहीं, ये किरदार और सारे किरदार बहुत प्यारे लगेंगे. एंड इट्स अ फिल्म दैट विल मेक यू वेरी हैप्पी. एंड शी इज़ डन सच अ वंडरफुल जॉब. हर बेस इज सुपर्ब. जिस तरीके से वो एक्सप्लेन करती है, इनका जो विजन है, वो कैरेक्टर को कहाँ से कहाँ लेके जाना चाहती है, वो ग्राफ. एंड आई लव द फैक्ट दैट शी वुड समटाइम्स ऑल्सो, उनको पता है कि कहाँ एक्टर को छोड़ देना चाहिए और कहाँ पे उनको पकड़ के रखना चाहिए. वो बहुत मुश्किल होता है, यू नो. सो शी न्यू दैट, एंड आई रियली एंजॉयड. ये अनुभव जो था मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल रहा है.
Hi, Shilpa. आपकी गिनती है इन आड़े टेढ़ों में? हम एक्टर है, हमारा काम है एंटरटेन करना, जनता कैसी भी हो, हमारा काम है उन सभी को एंटरटेन करना. तो वी आर नॉट जजमेंटल. मैं जज तभी करती हूँ जब मुझे पैसे मिलते हैं टीवी पे. अदरवाइज जज नहीं करती. Hi, Shilpa. वो बहुत उत्सुक है इस किरदार को थिएटर में देखने के लिए. मेरे पति ने तो देखा हुआ है ट्रायल, एंड आई हैव टू से मैं बताना चाहूँगी, जब विक्रम और सोनल आए थे मेरे पास इस स्क्रिप्ट को लेकर, ऐसा कुछ हो गया था कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये फिल्म शायद नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज आई वॉजंट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड. तो मैंने विक्रम और सोनल को कहा कि शायद अभी मैं उस माइंड स्पेस में हूँ नहीं, तो आप किसी और को ले लीजिए. और मैंने 2-3 नाम भी दिए थे उनको कि इनके पास चले जाइए. तो वो मैं नहीं बोलूँगी, मुझे सुखी रहना है. लेकिन इनकी अच्छाई देखिए और इनका कॉन्फिडेंस देखिए. आप कॉन्फिडेंस की बात कर रही थी. इन्होंने ठान लिया था कि अगर सुखी का किरदार कोई करेगा तो बस मैं ही करूँगी. एंड आई जस्ट फील कि इट इज़ दैट कॉन्फिडेंस दैट काइंड ऑफ, वो जो फेथ इन्होंने मुझ में प्लेस किया. ये पिक्चर फिर 8 महीने के बाद इन्होंने वेट किया. विक्रम ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि whenever you are ready you tell me, that time we will take the film on the floors. और 8 महीने तक इन्होंने वेट किया and he adjusted every step of the way. And I have to add this here that मैंने जितनी भी फिल्में बनाई हैं, सुखी और शिल्पा ऐसा पहला कॉन्वर्सेशन था जहां एक लीड एक्टर ने मुझे कहा था कि मैं ये फिल्म नहीं कर सकती, और नाम सजेस्ट करे थे और बहुत परसू करा था सोनल को और मुझे कि मुझसे ये फिल्म मत करवाओ. नॉर्मली उल्टा होता है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है, अच्छी फिल्म होती है, अच्छी कहानी होती है, तो एक्टर्स आपको परसू करते हैं कि हमें ये फिल्म करनी है. शिल्पा ने हमें रिवर्स परसू किया था कि मुझे ये फिल्म नहीं करनी है. बट हियर वी आर एंड थैंक यू सो मच. no, so the reason I was coming to the main reason to answer your question, the person who convinced me to do this film was my husband. Raj ने स्क्रिप्ट पढ़ी और and as a man, imagine he read the film, the script, and मैं कहीं बाहर थी और स्क्रिप्ट मेरे टेबल पे पड़ा हुआ था. मैंने कहा, you know, this beautiful film, but I don't think I'm ready for it. तो पढ़ते पढ़ते उन्होंने बीच में मुझे 2-3 बार फ़ोन किया, हंसते हंसते एक बार मतलब ये कहते हुए कि अरे यार बड़ा अच्छा सीन है ये तो. और एंड में व्हेन आई केम बैक होम उन्होंने कहा, आर यू क्रेजी, यू हैव टू डू दिस फिल्म. तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि बाकी तुम करो नहीं करो दूसरी चीज़ें, लेकिन इस फिल्म को ज़रूर करो. तो दैट जर्नी ऑफ 8 months was because of him, because he forced me to do it and he told me that this is some, हम सब में एक सुखी है, he said to me. तो एक आदमी का नज़रिया अगर ये हो सकता है, you know, for a woman oriented film, हम सब में एक सुखी है, हम सब के ड्रीम्स अनफुलफिल्ड है, हम सब कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स को मारते हैं दूसरों के लिए. हम सब किसी ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं. और फैमिली की जहाँ तक बात होती है, हमारी कंडीशनिंग, स्पेशली वुमेन की हम बात करते हैं, तो हमें कंडीशन ऐसे किया गया है कि हम अपने लिए कम सोचें, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचें और करें. और कंटेंट तो बदलता रहता है हर दौर के साथ, एंड इट्स व्हेन यू गिव द ऑडियंसेस समथिंग डिफरेंट एंड यू गिव, you know, the audiences the chance to sit back and think about something that maybe they know but nobody has put focus on. So Sukhi is one of those films. You know it exists, but nobody has ever talked about it, and not in a preachy sort of way. So of course, I think it's a welcome change for all of us, and it's a great time. So I'm definitely expecting a lot from the audiences coming into the theatre, for starters. And and for appreciating good content. हेलो मैम. तो आपको ज़रूर बताती हैं कि ऐसे कर लो, इसको वैसे कर लो,
मुझे तो टिप्स भी देती थी बहुत, और हम सबको देती थी कि बाल थोड़े ठीक कर लो, ऐसे हो रहे हैं, लिपस्टिक टचअप कर लो, देख लो अपना हुलिया देख लो एक बार प्लीज शीशे में, मतलब एक्टिंग कर रहे हो, कुछ तो देख लो अपने आप को एक बार. सो यू नो शी वुड गिव दीज टिप्स बिकॉज इतनी ओजी है, इनको इतना एक्सपीरियंस है, तो मतलब इनके अंदर से बस वो फ्लो होती थी, वो सारी जो टिप्स होती थी. बट अदरवाइज ऑल्सो जब एक बार व्हेन शी वुड से एक्शन, उसके बाद हम we were our characters, but once it was cut we would go back to a regular conversation because we were 4 of us, Pavleen, Dilnaz, हम चारों अगर बैठे हैं कुछ बात कर रहे हैं तो मस्ती तो हमेशा ही चलती रहती थी. And I think the way Shilpa Ma'am just keeps everyone around her, she keeps a very nice, beautiful और बहुत ही ऐसे खुशी वाला माहौल होता ही है. बाकी मैं तो काफ़ी पोअर जोक्स क्रैक करती रहती थी ताकि आप बोलते रहो कि चुप हो जाए यार, बस कर, अब तो बस कर. Actually, I would like to add something to that. That is true कि Shilpa was the glue that bonded this friendship together, because even when Sonal used to say cut, तब भी हम लोग चकर कर बात करते रहते थे. तो Sonal had to literally send an AD कि उनको चुप करवाओ, scene cut हो चुका है. So that was the kind of friendship that we had developed on set, that we could not hear cut. We would हम just लोग go ऐसा on and on. रायते की तरफ फैल जाते थे और सोनल के दिमाग का दही कर दिया था हम लोगों ने. No, and sometimes Kusha would be like, अरे ये लाइन ऐड कर दूँ, ये लाइन. So there was a point where Sonal just stopped resisting. She just gave in and she said, हाँ Kusha तुम बोलती रहो, तुम बोलती. एडिट में निकाल. उसने बोला नहीं ये. देखो नए आर्टिस्ट है हम, मैंने कहा 50 इम्प्रोव करेंगे, एक तो रखेगी, इसने 2 रख लिए. So it actually made sense for me, right? Hi Shilpa, this is Raj from Sansadwani. Yeah, it is. अगर रियल लाइफ में आपको मौका मिले सब कुछ छोड़ के ब्रेक लेने के लिए, तो क्या रहेगा आपका रिएक्शन? फिल्मी दुनिया से अगर ब्रेक लेने का मौका मिले और पुराने दोस्तों से मिलने का. मेरी बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा ने मुझसे पूछा अभी हाल ही में, जब उसने ट्रेलर देखा तो शी सेड ये रियूनियन बड़ा अच्छा प्लान है यार, एक थोड़ा सा करते हैं. क्या आप यकीन नहीं मानोगे, ये फिल्म में ये किरदार तो मैंने प्ले कर दिया है, बट मैंने अभी तक आई हैव नेवर गॉन ऑन अ गर्ल्स ट्रिप, आई हैव नेवर टेकन अ हॉलीडे विद माई गर्ल फ्रेंड्स, आई हैव नेवर डन दैट. तो एक्चुअली ये इस फिल्म ने ये सीड डाल दिया है मेरे मन में, एंड आई रियली वांट टू डू दिस. तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझसे पूछा एक गर्ल्स ट्रिप करते हैं, तो मैंने बोला 1 मिनट में ज़रा डायरी देख लेती हूँ. तो मैंने उसको अगले साल का डेट दिया है. तो या आई मीन मैं चाहती तो हूँ, लेकिन बैलेंस करना पड़ता है क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आएगा. तो ये मेरी चॉइस है. जिस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब ये नहीं करना और मुझे बस थोड़ा सा ब्रेक लेना है, तो शायद मैं वो भी कर लूँ. लेकिन अब वो टाइम नहीं आया है, मुझे लगता है अभी सुखी होने का टाइम आया है मेरे लिए. सो आई एम एंजॉयिंग दिस. जब तक आप एंजॉय करो ना, ऐसे मतलब मन को मार के कुछ नहीं करना चाहिए. तो मैं जो भी करती हूँ मैं पूरे मन से करती हूँ और आई एम गिविंग इट माई 100%. तो हाँ, मैं थक जाती हूँ लेकिन इट्स वर्थ इट. जब मैं आपके रिएक्शंस को देखती हूँ, जब मैं मुझे इतना प्यार मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जो मैं एफर्ट डालती हूँ ये वर्थ है.